ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है वो व्यक्ति आपात इन एपरेंट दृष्टि एपरेंटली कई सारे भाव को अवलंबन करके अपना दिनचर्या चलाते हैं, लेकिन अंदर अंदर में उन्होंने ब्रह्म चेतना में स्थिर एक रूप सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते। कभी उन्होंने निर्बोध की तरह व्यवहार करते हैं। बोध की एकदम ऊंची शिखर में उन्होंने बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर की व्यवहार, आचरण, भाषा, ट्रांजैक्शन देखकर उपाय नहीं समझने की कि वो कहां पर उनका बोध है। लेकिन जब जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग उनको ही देखते हैं कि ज्ञानी विद्वान की तरह आचरण कर रहे हैं। तब उन्होंने उद्दीप्त है शास्त्र व्याख्या करने के लिए। कभी कभी उनको देखकर लगता है कि ये निश्चित कोई महाराज है। उनका रूप, उनका हंसी, उनका चलन क्वचिद अपि महाराज विभव। कभी उनको देखकर लगता है अरे ये भिखारी जैसे है, चलो 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 इधर, अभी नहीं चलो। देखिए, हम लोग देखते हैं कि महाभारत के अंत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब निकले थे नगर परिक्रमा में, कोई दूर नगर में, तो ऐसे ही एक घर के सामने गया और दरवान हटा दिया। शायद उनको महाराज जैसे नहीं देख रहा था, क्योंकि उनका वेशभूषा कुछ ऐसे ही साधारण था। इसीलिए दारवान का भी साहस हुआ भगा देने के लिए। तो कभी ऐसे रहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी एकदम महाराज जैसे, लाइक ए किंग, ऐसे उनका राजकीय हाव भाव है। कभी वो व्यक्ति पागल जैसे, उन्माद जैसे, बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में क्या कुछ ना बोल रहा है। इन द नेक्स्ट मोमेंट अति नम्र, एकदम शांत प्रशांत सौम्य, कभी एकदम गुस्सा में जल रहा है, तुरंत बाद शीतल ठंड हो गया। कभी उनका आचरण अजगर सांप की तरह, तो वो एकदम निश्चेष्ट होकर एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। खाना खाने के लिए भी उनका
चेष्टा नहीं रहता। मुंह के सामने खाना देंगे तब वो खाएगा, वो जाएगा भी नहीं, मांगेगा भी नहीं, कुछ बोलेगा भी। कभी उनको लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं, राजा, मंत्री, संतरी, यंत्री, शहर की गुणी लोग सब उनको सादर अभ्यर्थना कर रहे हैं। कभी उल्टा भी हो रहा है, कभी गलत समझकर लोग उनको असम्मान भी करते हैं, और कभी कभी लोग उनको जानते ही नहीं, अज्ञात है, कोई उनको पहचानते नहीं। असाधारण ब्रह्मज्ञ पुरुष इन दिस वर्सटाइल वे live his life, conduct his life। ऐसे ही conducts his life। कोई उनको पहचानते नहीं, लेकिन ये सब उनका बाहर की रूप है, बाहर की भाव है। अंदर अंदर में सर्वदा परमानंद में मग्न रहते हैं, सतत परमानंद सुखितः। ठीक इसी कारण में ही ब्रह्मज्ञ महापुरुष को पहचानना बहुत मुश्किल है। बाह्य और बाह्य आचार व्यवहार, उनका अंदर का जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, उनको ढक के रखता है। स्वामी विवेकानंद एक बार ऋषिकेश गए, तो उन्होंने एक बार देखा कि एक व्यक्ति बैठे हुए है, चल रहा है, और कुछ छोटा छोटा बच्चा उनको पत्थर फेंक रहा है उन पे। लगेगा कि ये व्यक्ति उन्माद है, उनका पूरा शरीर में खून बह रहा है, फिर भी वो व्यक्ति हंस रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का आंख को फांकी देना मुश्किल है। उन्होंने समझ गया कि ये व्यक्ति महाज्ञानी गुप्त योगी है, जिनकी प्रज्ञा दृष्टि में ये सब कुछ भगवान की लीला है। महात्मा लोग ऐसे ही होता है। स्वामी विवेकानंद ऐसे बच्चा को डांट के हटा दिया और ऐसे व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा में लग गया। How will a man of perfection live in this world after his final realization? No rules can be laid down for his behavior. That kachin moodha vidwan kachid api maharaj vibhavah क्वचिद भ्रांतः सौम्यः क्वचिद अजगराचार कलितः अजगर आचार कलितः क्वचिन पात्रीभूतः क्वचिद अवमतः क्वापि अविदितः चरत
Evam charati evam prajna satata paramananda sukita. This verse tells us of some of the ways in which he lives. Sometimes he behaves like a fool, sometimes as a man with brilliant intellect. The same man who was a rank idiot yesterday may be a formidable intellectual today. Sometimes he lives in regal glories with royal dignity. At other times, he may wander like a madman. All these outward judgments of him are from the standpoint of the world. At times, he may be very quiet, lying down still like a python. The python is the biggest snake of the jungle, which lies down quietly in one place sometimes for 6 months at a stretch. It never goes out of its way for food. If anything by chance passes its way, it just draws it in and eats it. Else it goes without food. The man of perfection may behave in a similar manner sometimes. If you go and ask him, Maharaj, Swamiji, have you taken your food? Nothing has to come yet. Will you eat something? Why are you asking me this question? How much do you want? Whatever you can give me. An elephant? Doesn't matter. A rat? Doesn't matter. This sort of ajagara vritti he may adopt sometimes. Sometimes he may be available for honor and recognition. At other times, people may call him a rascal or a devil. He may be insulted or even remain completely unknown to the world. Thus, a man of realization moves about, always enjoying the supreme bliss of the infinite. He is so engrossed in the bliss of Supreme that others will have to remind him that he has a body. He gets reports about his body. In the infinite, the body is indeed the minute, minutest dust particle. I hope, because why I'm giving stress in this sloka, I heard it from my guru. See,
फर्स्ट वन इज वन, योर साधना। लेकिन बाद में क्या होता है, हम लोग जगत में चलते हैं, कितने सारे लोग आएगा जीवन में, और हमारे सड़ा हुआ पचा मन से हम लोग हर पल विचार कर लेते, हर पल हर काम को विचार कर लेते हैं। मन इतना सड़ गया, पचा মন বন্ধ ছাড়ছে তাকে। We start judging people. We never leave even the Mahatmas also. लेकिन as a result, what happens? We get rotten too much. हमारा जितना थोड़ा सा भी साधन है, वो पूरा के पूरा पानी में चला जाएगा। आप कितना लिखते हो, बोलते हो, पढ़ते हो, ये कुछ मायना नहीं रखता। ये अहंकार के साथ सब चला जाएगा। What is your behavior towards the others? How you think great for the others, how you think wonderful, who is inferior than you in all dimension। लोगों का दोष देखना आसान है, मैं तो देखा कितना कठिन है। एक एक व्यक्ति है, मैंने विश्वास कीजिए, ऐसे जैसे चूल चेरा विचार बोलते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक जजमेंट करते एक को दोषी साबित करने के लिए, और कितना किनका अंदर दोष है। अरे बाप रे, विश्वास कीजिए, मुझे इतना दुख होता है कि इतना सा ये गुण तुम्हारा अगर तुम साधना में लगा देता, और उसी व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसको पहचानने में लगाते, आज वही सेम व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी महान पुरुष बन जाता। लेकिन रह गया संसारी, गृहस्थ, घटिया गृहस्थ। हम सब कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, जप करते हैं, लिखते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, उनके पास धर्म यही है। लेकिन एक चीज घटा रह गया, पूरा कलसी भरती है, लेकिन एक छेद को नहीं मिटाया। तो ठीक है भाई, मेरे पास जितना पानी आ रहा है वो छेद में क्या होगा, सारे पानी उसमें से बह रहा। Two things I can tell you. The easiest thing. From today onwards, you can do. Try to find out all the good things for the most inferior whom you think. क्योंकि जिस शास्त्र के आधार पर आप साधना करते हैं, वो शास्त्र ही बोलते हैं एक आदमी पूरा के पूरा खराब नहीं हो सकता है। ईच एंड एवरी बीइंग इन दिस होल वर्ल्ड इज द मिक्सचर ऑफ सत्व तम रज। तो उनमें थोड़ा सा भी सत्व गुण रहेगा। बाजार में, अखबार में, टीवी में क्या कर रहा है मुझे पता नहीं। आई शुड ट्राई टू फाइंड आउट द गुड थिंग्स। यू कैन आस्क मी, क्या स्वामी जी ये संदीप घोष के बारे में भी मुझे अच्छा समझना? अरे यू आर नॉट डीलिंग विद दैट पर्सन, यू हैव नो इंटरेक्शन विद दैट पर्सन। जिनके बारे में, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है डेली लाइफ में, जिनके बारे में आप बहुत घटिया समझ, ये ऐसा है, तुम जितना भी बोलो अच्छा, वो ऐसे नहीं है वो। अरे ये बोलना आसान है, नो क्रेडिट। ट्राई टू फाइंड आउट, देन आई विल सैल्यूट यू, देन यू आर ग्रेट। योर एटीट्यूड, योर दृष्टि, योर विजन, फर्स्ट तो ये,
और 2 नंबर, कैन यू बिकम साइलेंट? See that both the things I practice. That is why I am having a right to tell. Whole day I take classes. Believe me, after the classes, I just stop, block myself. I make my phone silent mode. सबके पास भूमेंद्र बापी का नंबर है। अगर बहुत जरूरत पड़ेगा तो उन लोगों को फोन करेगा, उन लोग बुलाएगा, स्वामी जी ये आपको फोन कर रहा है। मैं ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं हूं कि मेरे सिवा जगत नहीं चलेगा या तो ये आश्रम नहीं चलेगा। Think yourself in that way that you are not that much of important person in your family also। लगता है मेरे सिवा नहीं चलेगा, ऐसे बहुत लोग था। हम लोगों को लगता था ये इनके सिवा हमारा फैमिली बैठ जाएगा। थोड़ा कष्ट होता है अटैचमेंट के कारण। आपके सिवा बहुत अच्छा चलेगा। बी साइलेंट, मनन करो शास्त्र को, और लोगों के बारे में अच्छा सोचो। जब बुरा आएगा खुद को थप्पड़ मारना चालू करो। जे मन तू क्यों बुरा देखा इनके अंदर, प्रतिज्ञा करो कि आज से मैं किसी के अंदर बुरा नहीं देखूंगा। उदाहरण मत दो, आप भी तो बोलते हैं। आचार्य का अधिकार बनता है। यू हैव नो राइट टू डिस्कस अबाउट आचार्यस लाइफ। शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ समझाने की खातिर उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। दूसरों को देखकर खुद को बर्बाद मत कर। हमारे आचार्य इस श्लोक के ऊपर 3 दिन क्लास लिए, विश्वास की। इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग थोड़ा कुछ देखकर ही विचार कर लेते हैं, और ये विचार हमारे जीवन को खोखला कर देता है। अच्छा सोचो, अच्छा बनो। तो देखिए, इस भगवान श्री राम कृष्ण के जीवन में भी ऐसे बहुत बार हुआ। आप लोग उनका जीवन पढ़ेंगे कि उनके कुछ परवाह नहीं था। ही वॉज ही थॉट दैट ये मेरा उपलब्धि है, इस उपलब्धि की अवस्था में मैं चलूंगा। दैट इज माई डिसीजन। इस साधक अपने साधना में एक रिजॉल्व, एक प्रतिज्ञा, एक भाव रहना चाहिए, दैट इज माई कंडीशन ऑफ लाइफ। So next 45 means 544, 45, 46, 546, ये 3 श्लोक जो है, अहंकार और आत्मा को पुटिंग टुगेदर, 3 सेट्स फ्रॉम वन स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम देयर स्टैंड पॉइंट। ओके। निर्धनोऽपि सदा तुष्टः, अप्यसहायो महाबलः, नित्यतृप्तोऽप्यभुञ्जानः, अप्यसमः समदर्शनः। निर्धनोऽपि सदा तुष्टः, अप्यसहायो महाबलः,
नित्यतृप्तोऽप्यभुञ्जानः अप्यसमः समदर्शनः. So this is the standpoint from, so what is written over here? Though without wealth he is ever satisfied, though without health he is very powerful, though he does not enjoy sense objects, he is eternally content. And though without exemplar, he has equal vision. What a wonderful. राहुल वीडियो ऑन कर. निर्धनः अपि सदा तुष्टः, असहायः अपि महाबलः, अभुञ्जानः अपि नित्यतृप्तः, असमः अपि समदर्शनः. कुछ नहीं है पास में, निर्धन है, फिर भी सदा तुष्ट, ऑलवेज कॉन्टेंट. कोई चीज का जरूरत नहीं है. वेदर ही इज हैविंग एनीथिंग एल्स, क्योंकि उनके पास जो धन है वो काफी है. उनको पता है कि कोई व्यक्ति उन्हें कुछ नहीं देता. भगवान उनके दिमाग में आते हैं और दिलवाते हैं. धन नहीं है, भगवान की इच्छा में. बहुत धन आया, भगवान की इच्छा में. जो आ रहा है उनकी इच्छा में, जा रहा है उनकी इच्छा में, नहीं है उनकी इच्छा में. असहायः अपि महाबलः, जैसे लगता है कि बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा. देखिए, गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से ये दोनों हाथ बहुत सारे संत को सेवा किया. सेवा करते करते ना कभी कभी लगता था, हाँ बेचारा, मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा. कुछ नहीं होता. वो सब कुछ अकेला कर पाते थे. ये उनका महत्व है कि हम लोगों को सेवा करने की मौका देता है. आई हैव, बिलीव मी, आई हैव विटनेस्ड. एक ब्रह्म ज्ञानी के पास खुद को चलाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा ताकत रहता है. देखिए, अब हर वक्त अब ऐसे इसको कैसे इक्वेट करेंगे. जो भिखारी है, छोड़ो, जो बहुत गरीब है, उनका पैसा की जरूरत है ना. बैंक लोन उनको नहीं देता ज्यादा अमाउंट. बैंक उसी को ही लोन देता है जो, जिनके पास इससे बहुत कई गुना ज्यादा है. श्री राम कृष्ण बहुत अच्छा तरीके से बोले थे. देखो, भिखारी को लोग 1 रुपया 10 रुपया देता है,
लेकिन ट्रेन का किराया नहीं देता। संत को लोग देता है, आप देखा? कोई फ्लाइट में जा रहा है तो ठीक है स्वामी जी मैं दे दूंगा, आपको कितना लगता है, वन वे आई विल गिव, और बोथ द वे। मेरा तो ऐसा ही चला। जब कोई ऑफिस की काम होता है तो मिशन गिव्स, अदरवाइज माय स्टूडेंट्स गिव। दैट स्वामी जी वेयर आर यू गोइंग, इज इट ऑफिशियल? नो। It happened many a times in 4 5 years. My students give. Otherwise, I don't have that guts. अगर मेरे आप बोले तो आपके पैसे में चुने, I select the general class of train, where reservation is not required. I go purchase a general ticket and sit. मतलब ये क्या है? असहाय कभी ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, इसीलिए लोग उनका सेवा करते। डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरा ऑपरेशन के बाद एक बच्चा आया था, आप देखा, जो मेरे पास आया, तो सेवा करते थे, बहुत अच्छा लड़का था। तो बीच बीच में मुझे बोलते थे कि स्वामी जी ये तो आप अकेला है, क्योंकि वो कभी देर कर लगा देते थे, कभी नहीं आया, कभी बुलाने से भी नहीं आ रहा है, फोन करने से भी उनका फोन मेरे घर में ही है और बाहर। सो आई यूज्ड टू डू ऑल बाय माय ओन। तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी आप तो सब खुद कर रहे हैं, मेरा क्या जरूरत है। परसों फोन किया था तो बोला आश्रम से जाने के बाद मेरा कोई काम नहीं है, अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप, मेरा थोड़ा पैसा होगा इसलिए इतना दिन रख दिया था, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो आई टोल्ड समथिंग एल्स टू हिम। तो देखो, असहाय नहीं, स्पिरिचुअल व्यक्ति असहाय नहीं। असहाय अपि महाबल, अभुंजान अपि नित्य तृप्त। बहुत दिन खाना नहीं खाया लेकिन तृप्त है, कंटेंट, एव कंटेंट। असमः अपि समदर्शन, उन्होंने ब्रह्मज्ञ है लेकिन समदृष्टि है, उनके समान तो कोई नहीं है। लोग कभी कभी बोलते हैं दूसरे के बारे में, पता है ये ऐसे है, आप जिनको इतना अच्छा बोलते हो ऐसे अच्छा नहीं है, मैंने देख लिया उनके साथ, मैं वो इतना घटिया है, मैंने देख लिया, मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ आप उनके बारे में जो बोल रहा है, मैं उससे 10 गुना ज्यादा जानता हूं उनके बारे में। बुरा, अच्छा नहीं, बुरा, फिर भी आई लव हिम और लव हर। समदृष्टि। प्रेम के लिए ताकतवान होना चाहिए। अरे घृणा तो एक कुत्ता भी कर सकते, पशु भी कर सकते। प्रेम के लिए ताकत की जरूरत है, प्रेम के लिए साधना की जरूरत है। वो प्रेम एक ब्रह्म ज्ञानी के पास रहते हैं, वो प्रेम आपके पास भी है, लेकिन आपने आपके मन की घृणा को प्रश्रय दिया। If you start pampering your love inside, you will start seeing all the goodness in the world. आध्यात्मिक जीवन इज आई करेक्शन, आपका दृष्टिभंगी को बदलने के लिए। इफ इट इज नॉट हैपनिंग, देन आप अपने नाव को नंगर करके हाल चला रहे हो। परिश्रम हो रहा है, पसीना बह रहा है,
कैलोरी घट रहा है, बट यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड इवन एन इंच. हरिओम तत्सत.